दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली देखिए अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर व फोटो अपलोड करने व संशोधन करने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत है। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए अब तक 15.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट कर लिया है। इन अभ्यर्थियों को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन में अपने हस्ताक्षर और फोटो दोबारा अपलोड करने और बार बार इनमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयोग ने 1 अप्रैल 2023 से अपनी भर्ती परीक्षाओं के लिए OTR को अनिवार्य कर दिया है। जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसका आवेदन भी स्वीकार नहीं होगा। अब तक 15,71,776 अभ्यर्थियों को OTR नंबर प्राप्त हो चुका है और इन अभ्यर्थियों से जुड़ी सूचनाएं डिजिटल रूप में सुरक्षित कर ली गई हैं। ये अभ्यर्थी अब किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करें, इन्हें आवेदन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। OTR में अभ्यर्थी को केवल एक बार अपने हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करना है। इसके बाद भर्ती परीक्षाओं के आवेदनों में हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अक्सर होता है कि अभ्यर्थी हस्ताक्षर फोटो निर्धारित मानक के अनुरूप अपलोड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आयोग को संशोधन करने का मौका देना पड़ता है। OTR में हस्ताक्षर एवं फोटो एक बार अपलोड होने के बाद अब इसमें गलती होने की संभावना नहीं रह जाएगी और ना ही संशोधन की कभी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में OTR कंपलसरी कर दिया गया है। 15.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अब तक OTR कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आप इसमें अभी तक नहीं किए हैं OTR कंप्लीट तो आप कर लीजिएगा, ये कंपलसरी है अगर आप UPPSC भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है PhD प्रवेश परीक्षा के पैटर्न के बारे में। लिखा हुआ है PhD में प्रवेश के लिए 75 अंक की होगी परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी क्रेट के तहत PhD में प्रवेश होता है। यह 2 लेवल में आयोजित होगा। लेवल 1 में लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 30 दिसंबर को प्रयागराज के 9 केंद्रों पर प्रस्तावित है। क्रेट लेवल 1 में लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी। इसमें मिलने वाले अंकों को 35 अंकों के पूर्णांक में लेवल 2 के लिए परिवर्तित किया जाता है। इसमें 35 अंक लिखित परीक्षा यानी लेवल 1 में 15 अंक इंटरव्यू और यानी लेवल 2 में और अधिकतम 25 अंक पिछले शैक्षणिक परिणामों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्रेट अभ्यर्थी को 20, नेट अभ्यर्थी को 23, JRF अभ्यर्थी को अधिकतम 25 अंक प्रदान किए जाएंगे क्योंकि नेट को 3 और JRF को 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे परीक्षा होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि क्रेट 2023 में इस बार 51 विषयों के लिए 1170 सीटों के लिए ये परीक्षा हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय में 733 सीटें हैं और विभिन्न कॉलेजों में 437 सीटें हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 7,990 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में देखो यहाँ पर अपडेट है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे तक का मिलेगा आवास। आवास भत्ता की जगह अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने की व्यवस्था होगी। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें 3 कमरों तक का आवास मिल सकता है। शिक्षक चाहें तो 2 या 1 कमरे का भी घर ले सकते हैं। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार आवास के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी विद्यालयों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त सभी शिक्षकों का आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसी जानकारी देंगे उसी के अनुरूप शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है, लेकिन अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल के पास आएंगे और समय पर पहुंचेंगे। इस बाबत हर शिक्षक को घर के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। इसमें 1 कमरा, 2 कमरा और 3 कमरे का आवास शामिल है। इसमें से किसी भी का भी चयन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये एक अच्छी व्यवस्था जो बिहार सरकार फिलहाल कर रही है और एक अच्छी सरकार की पहल है ये। बिहार शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर को देखो यहाँ पर अपडेट है कि पहले चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 2690 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। तो बीपीएससी ने रविवार को पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। विभिन्न वर्गों में 2690 रिजल्ट दिए गए हैं। पूर्व में प्रकाशित परीक्षा फल में एक से अधिक पदों पर चयन होने या अभ्यर्थियों द्वारा योगदान देने के बाद रिक्त रह गए पदों को इस रिजल्ट द्वारा जारी किया गया है। प्राथमिक में सामान्य श्रेणी में 467, उर्दू में 81 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। माध्यमिक टीजीटी में 104, अंग्रेजी में 353, उर्दू में 22, संस्कृत में 108, गणित में 708, विज्ञान में 660, सामाजिक विज्ञान में 291 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार से पीजीटी में भी सफल घोषित किए गए हैं। तो रविवार को कल अगर जो परीक्षा हुई है उसमें यहाँ पर 7 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। आप लोग जानते हैं 7 से 15 दिसंबर के बीच रविवार परीक्षाएं चल रही हैं बीपीएससी TRE2 की, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और लिखा है कि 9 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसके आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग उसमें आपत्तियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात यहाँ पर स्टाफ नर्स एलोपैथ भर्ती की प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया गया है। स्टाफ नर्स एलोपैथ की जो प्री परीक्षा है, प्री एग्जाम है, 19 दिसंबर को करवाया जाएगा और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जाकर के OTR नंबर के थ्रू आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में 88,823 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी और वैकल्पिक प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स की 1726 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 21 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। पहले यहाँ पर पद 2240 थी। इसमें से 514 पदों का मामला कोर्ट में लंबित है। इस वजह से इन पदों को छोड़ करके बाकी जो 1726 पद हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि 4 वर्षों से लंबित आयकर रिफंड 31 जनवरी तक मिलेगा। तकनीकी कारणों से लंबे समय से अटके मामलों को तेजी से निपटा रहे विभाग। तो इनकम टैक्स में जिन लोगों की आयकर अभी तक पेंडिंग है उनको 31 जनवरी तक रिफंड मिलेगा। पेंडिंग होने के कई कारण है। पहला तो ये है कि जिनकी जांच होनी है उस वजह से पेंडिंग रखा गया है। कुछ तकनीकी समस्या इस वजह से प्रोसेस नहीं हो पाया, एक कारण ये है। और तीसरा कारण यहाँ पर ये है कि कई ऐसे ITR हैं जिसमें रिफंड का जो दावा किया गया है वो ज़्यादा किया गया है। दान की फर्जी रसीदें लगाई गई हैं। इस वजह से यहाँ पर इनको जो है स्क्रूटनी के लिए रखा गया है और इनकी जांच होगी। जांच के बाद अब जो है रिफंड 31 जनवरी तक मिल जाएंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, लुढ़केगा पारा, सताएगा कोहरा। तो जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे चला गया है। दिल्ली में 12 साल बाद 10 दिसंबर का दिन सबसे ठंड रहा है। लिखा है कि 20 दिसंबर के बाद दिन में भी कंपकपी होगी, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। और दिल्ली NCR में ठंडी हवाओं से जो सीरन है और बढ़ेगी। तो यूपी में भी तेजी से गिरेगा पारा, गिर रहा है। और कल जो है सबसे ज़्यादा ठंड बरेली रहा है। यहाँ पर 2 वैकेंसीज के बारे में जानकारी है। पहली तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट से 4629 पदों की वैकेंसी निकली है। जूनियर क्लर्क के समेत कई इसमें पद हैं, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, विस्तृत जानकारी आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दूसरी यहाँ पर अपडेट, इंडियन रेलवे में 3093 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। नॉर्दर्न रीजन इंडियन रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के 3093 पदों पर विज्ञापन निकाला है। अभ्यर्थी 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं रेलवे वाले में और 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।